बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का तर्कशास्त्र की कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आप लोग ये जानते हैं कि पिछले वीडियो लेक्चर में हमने तर्कशास्त्र की कुछ परिभाषाओं और फिर उसके अनुरूप तर्कशास्त्र के स्वरूप के ऊपर कुछ चर्चा की थी। हमने तर्कशास्त्र की परिभाषाओं में रीजनिंग यानी कि तर्कणा के बारे में भी कुछ बात की थी। तर्कशास्त्र की परिभाषाओं में हमने एक परिभाषा ये की थी कि लॉजिक इज़ द साइंस ऑफ रीजनिंग, लॉजिक तर्कणा का विज्ञान है। या हमने ये भी कहा था, जो कि आपकी जो पाठ्यपुस्तक है उसके रचयिता इरविंग एम कोपी के अनुसार, लॉजिक इज़ द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स used to distinguish incorrect reasoning from the correct reasoning। यानी कि तर्कशास्त्र उन विधियों और उन सिद्धांतों का अध्ययन है जिसका उपयोग या जिनका उपयोग एक अच्छी तर्कणा को एक खराब तर्कणा से भेद करने के लिए किया जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम ये रीजनिंग की बात करते किस प्रकार हैं, रीजनिंग होती किस प्रकार से है। तो इसके बारे में हमको, जब भी हम तर्कशास्त्र का अध्ययन करते हैं, रीजनिंग की बात करते हैं, तो हम वास्तव में आधारों से निगमित होने वाले, किन्हीं आधारों से निगमित होने वाले किन्हीं निष्कर्षों की बात कर रहे होते हैं। तो तर्कशास्त्र को समझने के लिए, रीजनिंग को समझने के लिए, तर्कणा को समझने के लिए हमें आधार और निष्कर्ष यानी कि प्रीमाइसेस और कंक्लूजन की अवधारणा को समझना होगा। प्रीमाइसेस एंड कंक्लूजन, आधार या निष्कर्ष। रीजनिंग इज मोस्ट ऑफन प्रेजेंटेड और डन इन द फॉर्म ऑफ आर्ग्यूमेंट इन्वॉल्विंग इन्फरेंस। रीजनिंग किस प्रकार से होती है, तर्कणा किस प्रकार से होती है? तर्कणा स्वयं को प्रायः ऐसी युक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत करती है जिनका आधार अनुमान होते हैं। यानी अनुमानों के आधार पर यदि किन्हीं आधारों से किसी निष्कर्ष तक पहुंचा जाए तो हम उसको युक्ति कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी युक्ति का मेरुदंड, रीढ़ की हड्डी एक रीजनिंग होती है। रीजनिंग किस चीज को इन्वॉल्व करती है? रीजनिंग इन्फरेंस के ऊपर आधारित होती है। इन्फरेंस यानी कि अनुमान के ऊपर आधारित होती है। इन्फरेंस इज द प्रोसेस बाय विच वन प्रपोजिशन इज अराइव्ड एट एंड अफर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ वन और मोर अदर प्रपोजिशंस एक्सेप्टेड एज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द प्रोसेस। अब हम रीजनिंग की बात को समझते समझते एक नई चीज बीच में ले आए जिसका नाम है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन को हम प्रतिज्ञप्ति या तर्कवाक्य कहते हैं। तो अनुमान की प्रक्रिया क्या हुई? इन्फरेंस इज द प्रोसेस बाय विच वन प्रपोजिशन इज अराइव्ड एट। अनुमान वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक ऐसे तर्कवाक्य या ऐसी प्रतिज्ञप्ति तक पहुंचा जाता है जिसको दूसरे आधार वाक्यों या प्रतिज्ञप्ति के प्रकाश में अफर्म किया जाता है, यानी कि स्वीकार किया जाता है, या डिनाई किया जाता है यानी कि अस्वीकार किया जाता है। तथा जिन आधारों से, वो उन आधारभूत प्रतिज्ञप्तियां जिनके माध्यम से हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं, उनको हम किसी भी अनुमान की प्रक्रिया का प्रस्थान बिंदु कहते हैं। आपको यदि ये बात कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, थोड़ी जटिल लग रही है, तो आप केवल इस तरीके से समझ लीजिए कि तर्कणा स्वयं को प्रस्तुत करती है युक्तियों के माध्यम से। युक्तियां बनती हैं प्रपोजिशंस यानी कि तर्क वाक्यों से। तर्क वाक्यों में जब हम युक्ति का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें से कुछ आधार वाक्य होते हैं और कुछ निष्कर्ष वाक्य होते हैं। आधार वाक्य वाली प्रतिज्ञप्तियों के माध्यम से, के आधार पर, उनके ग्राउंड पर हम किसी निष्कर्ष तक पहुंचते हैं और उस निष्कर्ष को हम स्वीकार अथवा अस्वीकार करते हैं। तो नई बात हमारे सामने जो आई वो प्रतिज्ञप्तियों की
बात है। प्रतिज्ञप्ति या तर्क वाक्यों की बात है। तर्क वाक्यों के बारे में हमें एक चीज और जाननी चाहिए। हमको प्रतिज्ञप्तियों को या तर्क वाक्यों को अन्य साधारण प्रकार के वाक्यों से अलग करना चाहिए। क्या भेद होता है किसी भी वाक्य और तर्क वाक्य में? प्रपोजिशंस आर सेंटेंसेस which are necessarily either true or false। तर्क वाक्य, देखिए तर्क वाक्य और प्रतिज्ञप्ति इंटरचेंजेबल हैं। आप चाहें तो तर्क वाक्य शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तर्क वाक्य से संबोधित कर सकते हैं प्रपोजिशन को, आप चाहें तो उसे प्रतिज्ञप्ति से संबोधित कर सकते हैं। जो आधुनिक किताबें लिखी जा रही हैं उनमें प्रतिज्ञप्ति के बजाय तर्क वाक्य शब्द का प्रयोग अधिक मिलता है ना? तो आप इसको तर्क वाक्य कहें, यह आपके लिए ज्यादा सुविधाजनक रहेगा। प्रपोजिशंस आर सेंटेंसेस व्हिच आर नेसेसरीली आइदर ट्रू और फॉल्स। तर्क वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जो आवश्यक रूप से या तो सत्य होते हैं या असत्य हो सकते हैं। यानी कि केवल ऐसे वाक्य जिनके बारे में यह सुस्पष्ट निर्धारण किया जा सके कि वह या तो सत्य हैं या असत्य हैं, हम केवल ऐसे वाक्यों को ही तर्क वाक्य कहते हैं। प्रपोजिशंस आर आइदर असर्टेड और डिनाइड। तर्क वाक्य या तो स्वीकार किए जाते हैं या अस्वीकार कर दिए जाते हैं या किए जा सकते हैं। A sentence such as a question, a command or an exclamation can be asked, given or uttered, but none of these can be affirmed or denied or judged to be either true or false। वाक्यों के साधारण रूप क्या होते हैं? वाक्य अपने आप को प्रस्तुत करते हैं किसी प्रश्न के रूप में। मान लीजिए मैं ये प्रश्न करूं, क्या कल छात्र कक्षा में आएंगे? ये एक प्रश्न है। इस प्रश्न को मैं सत्य या असत्य की श्रेणी में नहीं डाल सकता। ये एक प्रश्न है और अपनी जगह पूरा अर्थ व्यक्त करता है बिना सत्य या असत्य हुए। ये और बात है कि कुछ प्रश्न निरर्थक किस्म के हो सकते हैं। मान लीजिए ये प्रश्न मैं तब पूछूं जब महाविद्यालय में ग्रीष्मावकाश चल रहा हो और छात्रों की छुट्टी हो। मान लीजिए तब मैं ये प्रश्न पूछता हूं तो आप इस प्रश्न को निरर्थक तो कह सकते हैं, लेकिन आप इसको सत्य अथवा असत्य नहीं कह सकते। क्या कल छात्र कक्षा में आएंगे? ये अपने आप में एक प्रश्न है, अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस है, ये अपने आप में एक प्रश्न है, किंतु यह सत्य या असत्य की श्रेणी में नहीं डाला जा सकता। अतः यह एक तर्क वाक्य नहीं है। कमांड यानी कि आदेश या निर्देश। आप कल मुझसे मुलाकात कीजिए। यह वाक्य अपने आप में एक पूरा अर्थ का वाहक है, लेकिन यह सत्य या असत्य नहीं बनाया जा सकता। मान लीजिए मैं किसी से ये कहता हूं, एक गिलास पानी ले आओ। मैंने एक निर्देश दिया, मैंने एक कमांड दिया। यह कमांड अपने आप में एक अर्थ का वाहक है, किंतु यह सत्य या असत्य नहीं है। क्या पानी ले आओ एक सत्य वाक्य है? यह प्रश्न इस कमांड के संदर्भ में नहीं उठाया जा सकता। एक्सक्लेमेशन है ना, विस्मय सूचक, जहां पर मैं बड़ी विस्मयादी बात करता हूं, ओहो कितना सुंदर दृश्य है। मान लीजिए मैं बरसात के मौसम में किसी पहाड़ी इलाके में घूमने के लिए जाता हूं, नदी नाले देखता हूं और मैं कहता हूं ओहो कितना सुंदर दृश्य है। यह मेरी भावना की, यह मेरी अनुभूति की अभिव्यक्ति करने वाला वाक्य है। यह किसी अर्थ का वाहक भी है, किंतु यह अपने आप में सत्य या असत्य वाक्य नहीं है। यानी कि ऐसे वाक्य जो सत्य या असत्य नहीं बनाए जा सकते, उन्हें हम तर्क वाक्य की श्रेणी में नहीं डाल सकते। तर्क वाक्य केवल वे वाक्य होते हैं, तर्क वाक्य केवल ऐसे वाक्य होते हैं जो कि आवश्यक रूप से
जो कि आवश्यक रूप से या तो सत्य होते हैं या असत्य होते हैं। तर्क वाक्य वह वाक्य होते हैं जिनके प्रति या तो स्वीकारोक्ति हो सकती है या जिनके प्रति अस्वीकारोक्ति हो सकती है। दे कैन आइदर बी असर्टेड और डिनाइड। तो प्रपोजिशंस के बारे में हम ये बात अच्छे तरीके से समझ लें। तर्क वाक्यों का वाक्यों से यह भेद है कि वाक्य ना तो सत्य होते हैं ना असत्य, किंतु वाक्य जब समस्त प्रकार के तर्क वाक्य वाक्य ही होते हैं, लेकिन वह विशेष प्रकार के वाक्य जिनको या तो सत्य या असत्य की श्रेणी में डाला जा सकता है, तर्क वाक्य कहलाते हैं। तर्क वाक्य भी वाक्य ही हैं, लेकिन विशेष प्रकार के वाक्य हैं।